तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। क्या हमारा देश किसी बहुत बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है? क्या हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब आपको और हमें अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी? क्या विश्वगुरु बनने की राह पर चल रहे भारत की अर्थव्यवस्था भीतर ही भीतर खोखली हो रही है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं अभिषेक दुबे। चुनाव खत्म होते ही देश में एक अजीब सा सन्नाटा और बेचैनी छा गई है। मंच से जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे वो अचानक अपीलों में बदल गए हैं। प्रधानमंत्री ने देश की जनता से कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसने आम आदमी को हैरान कर दिया है। वहीं विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट में मंडराते युद्ध के बादलों का हवाला देते हुए सीधे तौर पर विदेशी मुद्रा बचाने की बात कही है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। कहा गया है कि फिलहाल विदेश यात्राओं पर मत जाइए, पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। यहां तक कि सोना खरीदने पर भी लगाम लगाने की सलाह दी गई है। बात यहीं खत्म नहीं होती। वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने को तरजीह देने को कहा गया है। ट्रकों की जगह मालगाड़ियों का इस्तेमाल करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करने की नसीहत दी गई है। किसानों को भी रासायनिक खाद कम इस्तेमाल करने के लिए कह दिया गया है। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। अब जरा सोचिए, चुनाव के दौरान जो सब कुछ चंगा सी बताया जा रहा था, फिर अचानक ये ज्ञान क्यों बांटा जा रहा है?
क्या सरकार को पता चल गया है कि आने वाले दिनों में विदेशी मुद्रा का भंडार खाली होने वाला है? क्या रुपया और रसातल में जाने वाला है? क्या पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने वाले हैं? इन्हीं सवालों को लेकर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने तो सीधा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा कि यह कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। राहुल गांधी ने पूछा कि 12 साल राज करने के बाद आज नौबत यहां तक कैसे आ गई कि आप जनता को बताएंगे कि वो क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था इतनी ही मजबूत थी, अगर हम इतने ही ताकतवर थे, तो दुनिया में हो रहे एक तनाव से हम इतने डर क्यों गए? हर बार संकट आने पर जनता को ही क्यों सूली पर चढ़ाया जाता है? सरकार खुद जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? क्या वाकई अब हालात सरकार के काबू से बाहर हो चुके हैं? ये वो सवाल हैं जो आज हर हिंदुस्तानी के मन में उठ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट संकट का भारत पर वाकई इतना बड़ा असर पड़ेगा कि हमें सोना और पेट्रोल खरीदना कम करना पड़ जाए? अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।